जब लॉटरी के नाम निकालने के लिए भी मेरे से पैसा लिए हैं 17,000 रुपया। नाम निकाल, हाँ, लॉटरी में नाम निकालने के लिए भी पैसा लिए। मतलब वहाँ जो अधिकारी बैठते हैं वो पैसा, बस उन लोग पैसा लेते हैं मेरे से, बस खाली। और नगद दी हूँ बेटा 17,000 रुपया, आँख फोड़ फोड़ के काम। उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ और उन लोग मेरे से पैसा मांग रहे हैं। तुम चाय पानी का पैसा दो तो मैं तुमको घर दूँ बोलता है। हमने 2 किस्त पटाया है ना, फोकट में तो नहीं लिए। आज हम एक 3 का जोड़ के हम बेटे के लिए एक घर ले रहे, एक आसरा ले रहे, तो तुम हमको ऐसा काम करते हो। 50 बार के 100 बार गई बेटा, मगर मेरे को एक बार भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे। बिना रिश्वत दिए कहीं काम नहीं कहीं काम नहीं हो रहा है बेटा मेरा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद 19 में लॉटरी निकाले, 20 में 19 ने 20 में लॉटरी निकाले, उसमें मेरा घर मेरे को मिला। उसके बाद बोलते कि मैं पैसा पटाने के लिए 2 किस्त पटा चुकी हूँ बेटा। उसके बाद बोलते अब घर तुम्हारे नाम से नहीं है, दूसरे के नाम से। अब ऐसा थोड़ी होता है बेटा, बैंक से मैंने किस्त पटाया है, अब बोलते वो मकान दूसरे को दे दिए, तो कैसे दे? बोरिया कला का मकान है। अब ऐसे करोगे तो थोड़ी चलेगा। गरीब इंसान तुम बोलते गरीबों के लिए, हम लोग रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले बेटा। मैं पिछड़ा वर्ग में आती हूँ, आज मेरी उम्र 65 साल है और इस उम्र में भटकना पड़ रहा है। और इस उम्र भटक, मेरे एक कहीं के तो कहीं एक भी नाम का बेटा मेरा घर नहीं है। मैं घर के लिए बहुत तरस रही हूँ, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ और उन लोग मेरे से पैसा मांग रहे। तुम चाय पानी का पैसा दो तो मैं तुमको घर दूँ बोलता है। कौन बोल रहा है? वहाँ से कोई साहू करके है, पद में बैठा है वो। नगर निगम में? नहीं, गृह निर्माण मंडल राजेंद्र नगर में। गृह निर्माण मंडल में? हाँ, राजा वहीं से भरी हूँ बेटा मैं, वहीं से भरी हूँ और वहीं का बता रही मैं। किस्त भी पटा चुकी हूँ बेटा, 2 ठोक पटाई हूँ। उसी वक्त अनवर हुसैन करके कोई था, तो बोले अभी वहाँ सेंटर से हमको कोई जवाब नहीं मिला है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी ने बेटा मेरा ये देख, मेरे नाम से भरी हूँ मैं, ये देख। आज मेरे को ये मकान मेरे को मिल नहीं रहा है, दूसरे को दे दिए। दूसरी बार लॉटरी निकाली, मेरे को खबर क्यों नहीं दिए? जब तुम कुछ कर रहे हो तो कुछ मेरे को सूचना क्यों नहीं दिए कि हम दूसरे को दे रहे? तो वो आपकी गलती है, आपको देना चाहिए सूचना। हमने 2 किस्त पटाया है ना, फोकट में तो नहीं लिए। आज हम एक 3 का जोड़ के हम बेटे के लिए एक घर ले रहे, एक आसरा ले रहे, तो तुम हमको ऐसा काम करते हो। ये कब लिए थे दादी इसको? 2018 का है बेटा, ये देख ना, कागज है नहीं, रसीद है। और 6 सालों से आप? आज 6 साल से मैं भटक रही हूँ, 50 बार के 100 बार गई हूँ बेटा, मगर मेरे को एक बार भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे। अब मैं मिल रही तो बोले दूसरे को दिए। जब तुमने दोबारा लॉटरी निकाले तो मेरे को क्यों सूचना नहीं दिए? जब तुम दूसरे को दे रहे हो तो भी मेरे को सूचना नहीं दे रहे हो। जब लॉटरी के नाम निकालने के लिए भी मेरे से पैसा लिए हैं 17,000 रुपया। नाम निकाल, हाँ, लॉटरी में नाम निकालने के लिए भी पैसा लिए। मतलब वहाँ जो अधिकारी बैठते हैं वो पैसा, बस उन लोग पैसा लेते हैं मेरे से, बस खाली। नगद दी हूँ बेटा 17,000 रुपया, आँख फोड़ फोड़ के काम कर, फालतू को काम कर रही मैं घर में। मैं पिछड़ा वर्ग में आती हूँ, सोनी हूँ। बिना रिश्वत दिए कहीं काम कहीं काम नहीं हो रहा है बेटा मेरा। अभी क्या बोल रहे हैं वो अधिकारी? अभी वो अधिकारी बोलता है कि दूसरे को दे। भाई तुम दूसरे कैसे दे दिए? तो बोलते लॉटरी निकली। भैया जब पहली लॉटरी में तो मेरा नाम है, तो दूसरी लॉटरी निकाली तो मेरे को खबर क्यों नहीं दी है? अभी उम्मीद है यहाँ आपका काम मैं करेंगे। मैं तो खुद प्रधानमंत्री के वहाँ गाँव की हूँ, गांधीनगर की, जो मेरा मायका गांधीनगर है। आप गुजरात की? गांधी? मैं गुजरात की हूँ, मायका मेरा गुजरात है। 1982 में मेरी शादी हुई है। आज मेरे को 45 साल हो गया बेटा शादी का, आज मेरे 45 साल हो गए। अब दोबारा मैं फॉर्म भरती हूँ तो तुम्हारा निवासी प्रमाण पत्र दो, निगम वाले बोलते। अब बेटा 82 के साल का निवासी प्रमाण पत्र कहाँ दूँ? उसी वक्त मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश का कागज है मेरे पास, तो बोले वो नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ चाहिए। तो बेटा हर चीज इतनी उम्र में मैं कहाँ करने जाऊँगी बताओ ना? अभी गुजरात कहाँ जाऊँगी सर्टी लेने के लिए? मेरे मायके में कोई नहीं, माँ बाप भी खत्म हो गए, ना मेरे भाई है, ना कोई मेरा परिवार नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँ बताओ ना आप? ना मेरा भाई है, ना मेरा माँ है, ना मेरा बाप है, कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ? साय जी, आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ये काम कर देंगे, विश्वास है आपको? मेरे को विश्वास है, तभी तो मैं कोई आता, कोई उम्मीद लेके आता है बेटा। कोई भी आता है एक उम्मीद और आस लेके। ये समझो कि मेरे भाई हैं, भाई इतना बहन के लिए, लेडीज़ के लिए तो करते हैं इतना काम, तो मेरे लिए भी एक आसरा बना देगा। मेरा एक ही बच्चा है, 2 बेटी की शादी हो चुकी है। इसमें क्या होता, भले बेटी का हिस्सा हो जब हो, मगर अभी तो बेटे के लिए करूँगी, तब तो मैं उसकी शादी करूँ। बेटे की शादी न कर पा रही मैं, बताओ। बुजुर्ग महिला है, करप्शन का शिकार हो गई है। जब आवास के लिए जाती है तो अधिकारी पैसा मांगते हैं और 6 सालों से घूम रही है आवास के लिए, अभी तक आवास मिला नहीं है। जबकि लॉटरी में नाम निकल चुका है मेरा। लॉटरी का भी मैंने पैसा दिए हैं नाम निकालने के लिए।
अब जनदर्शन में पहुंची हुई है कि विष्णुदेव साय जी के पास जब इस बात की शिकायत करेंगे तो मुख्यमंत्री सुनेंगे और उस पर जब अमल करेंगे तो हो सकता है बुजुर्ग महिला को घर मिल जाए। इस मैं आश्रय उम्मीद से, इस लेके आई विश्वास से। हूँ। हाँ। साई के पास उम्मीद लेके आई कुछ, जो बजरंग बली चाहेंगे, जय राम जी चाहेंगे तो मेरी उम्मीद पूरी होगी। ठीक ठीक मेरी तो नहीं, मेरे बच्चे की होगी कम से कम। ठीक है। आज मैं किराए के मकान में रहती हूँ बेटा, हर 2 साल 3 साल में किराया बढ़ता है। गरीब इंसान कहाँ से लाएगा किराए का 4-4 हज़ार रुपया, बताओ ना। घर चलाएगा कि किराया देगा। अभी एक आस लेके आई हूँ, जो भगवान चाहे तो राम जी मेरा काम कर देंगे, तो नैया पार कर दे। हो जाएगा आपका काम। और मेरे को चाहती हूँ कि मैं साई जी बोलेंगे तो मेरे को एक बार अयोध्या जाना है बेटा। मेरी इच्छा है राम जी का दर्शन करने की। तो हम दोनों इंसान जाए करके, वही भी मैं उम्मीद करूँगी, थोड़ा बोलूँगी भैया से कि मेरे को एक बार भले मेरे को अयोध्या का साय जी से जब मुलाकात करके आएंगे तो फिर हम और बात करेंगे आप। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है करेंगे, दादा, बिल्कुल ठीक, करेंगे।